हेलो एवरीवन। आज हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फाउंडेशन क्लासेस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, इस सीरीज़ में हम सीबीएसई क्लासेस का फाउंडेशन जो है एमटीजी फाउंडेशन कोर्सेस केमिस्ट्री, इस किताब से पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक भी पेज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं और एमटीजी फाउंडेशन से ही पढ़ना चाहते हैं, जो आपके 11th और 12th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको एमटीजी फाउंडेशन उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज क्या देखेंगे हम? फर्स्ट देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज और देखेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। तो आखिर क्या डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में? देखिए, एग्जांपल से समझ लेते हैं शुरू में। अगर मैंने पीस ऑफ पेपर लिया, कागज़ का टुकड़ा लिया और उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो क्या हुआ? फिर डिफरेंस क्या आया है? बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। कागज़ के टुकड़े को अगर मैंने फाड़ दिया तो क्या डिफरेंस आया है? किस में चेंज आया? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, बस उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। क्या उस कागज़ के टुकड़े से कोई और कागज़ का टुकड़ा बना है? कोई और नया सब्सटेंस बना? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यही होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं आप। फिर कैसे बनाएंगे? फिजिकल चेंज इन विच ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस देख लीजिए, वो आइस अगर मेल्ट हुआ तो उसका वाटर बन जाएगा। वो क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? जो आइस में वाटर का फॉर्मूला था, कंपोजिशन था, वही वाटर में है। उसका अगर कन्वर्जन वेपर में होता है तो भी वाटर का फॉर्मूला वही है, कंपोजिशन वही है। नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं, बस उसकी स्टेट चेंज हुई है। इसलिए क्या कहते हैं हम? चेंज किस में हुआ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसका एग्जांपल देखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। और क्या देख सकते हैं? यही देखा आपने अभी, टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े को फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े बन गए उसके, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इतनी चीज़ें हैं हमें देखने के लिए फिजिकल चेंज में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखेंगे फिर केमिकल चेंज क्या होता है। अब देखिए,
आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबॉन का। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक मैग्नीशियम रिबॉन है। रिबॉन मतलब एक स्ट्रिप है, पट्टी है मैग्नीशियम की, और उसे बर्न कर रहे हैं हम कैंडल से या किसी और चीज़ से। हमने उसे बर्न किया तो क्या होगा, फिर वेपर्स निकलेंगे इसमें से और डिजलिंग ऑफ लाइट मिलेगी, हमें रोशनी मिलेगी। और यह जलने के बाद नीचे हमें क्या मिलेगी, इसकी ऐश मिलेगी छोटी छोटी। ये क्या था, सबसे पहले मैग्नीशियम लिया हमने, इस मैग्नीशियम को जलाया। किसके प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन होगा तभी तो जला मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, O2। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं आता, वो O2 के फॉर्म में आता है। तो क्या मिला फिर हमें, ये जो नीचे ऐश मिली हमें, राख बोलते हैं हम उसे, ये मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब हमें कह सकते हैं मैग्नीशियम एक सब्सटेंस अलग है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस अलग है। इसी का मतलब इसमें हमें क्या मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है। हमें क्या मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है। तो क्या क्या चेंजेस आए फिर केमिकल चेंज में, क्या चेंज हुआ केमिकल चेंज में, कंपोजिशन चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। दो चीज़ें चेंज हुई। फर्स्ट कह सकते हैं हम चेंज इन कंपोजिशन, क्या कह सकते हैं, चेंज इन कंपोजिशन। और किस में चेंज आया है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से अलग है। और लास्ट में बताएंगे हम यहाँ केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डिफरेंस मैंने लिख दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ के लिंक से मैंने MTG फाउंडेशन से जो नोट्स बनाए हैं वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ठीक है, अब हम अगला वाला पोर्शन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये तो हम इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करेंगे। उसके बाद वो बैलेंसिंग कैसे करते हैं और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरे के पूरे देखने वाले हैं। और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जो MTG फाउंडेशन में अवेलेबल है। और NCERT के जो एग्जाम्पलर है उससे भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ करते रहेंगे। केमिकल रिएक्शंस, अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखो सबसे पहले एक सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हाइड्रोजन अकेला नहीं आता, वो H2 के फॉर्म में आता है, और ऑक्सीजन, ये दोनों अगर कंबाइन हुए, हम सभी को पता है, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, वाटर। ये जो दो सब्सटेंस है जो कंबाइन हो रहे हैं, ये दो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। इन्हें क्या कहा हमने, रिएक्टेंट। जब ये दो सब्सटेंस और ये दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला है, वाटर मिला है। और इस वाटर को हम प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में आखिर हो क्या रहा है,
केमिकल रिएक्शन में बस एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, बस इतनी सी चीज़ है। केमिकल रिएक्शन में क्या बताएंगे हम, क्या हो रहा है फिर? केमिकल रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं हम। और में एक और बार अगर हमें कहना पड़े तो क्या कह सकते हैं हम? इन द केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट इनटू द न्यू प्रोडक्ट, ये जो रिएजेंट है ये ट्रांसफॉर्म होके न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या कहेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट और सब्सटेंस कह लीजिए इसे। ये जो रिएजेंट है ये ट्रांसफॉर्म होके किस में कन्वर्ट हुए हैं? नए सब्सटेंस में, इनटू न्यू सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट इनटू न्यू सब्सटेंस, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, तो जस्ट 2 लाइन में बता दीजिएगा, इट इज़ नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट इनटू न्यू सब्सटेंसेस। ये छोटी सी बात हुई किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बात है? कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहेंगे हम केमिकल रिएक्शंस की? कि केमिकल रिएक्शन हुई है या ये हमें कैसे पता चलेगा? जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तब हम जस्ट ऑब्जर्व करके, देख करके उसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे। मान लीजिए कभी कभी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका कलर चेंज होगा, उसमें पीपीटी फॉर्म होगी। अब पीपीटी क्या होती है ये बताऊंगा मैं अभी। और कभी कभी क्या होता है, गैस रिलीज़ होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट हुई है। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कभी कभी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो लिक्विड में चला जाएगा, या फिर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सब्सटेंस वेपर में, रिएक्शन हो जाएगी। तो वही हम अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है? ऐसे चेंजेस जो हम बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं, वही हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वो कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ, उसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट। अभी ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन क्या होता है? देखो जब आप रिएक्शंस करेंगे 11th स्टैंडर्ड में जाके या आपके स्कूल में अभी भी, तब आपको ये प्रिसिपिटेट कैसा होता है ये समझ में आएगा। अभी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। इफ़ वी हैव टू सॉल्यूशंस, solution A and solution B, if we mix them, if we mix solution A into solution B, इन दोनों को क्या किया है हमने? मिक्स किया है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें जो नया सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन में अगर हमें कुछ सॉलिड बनता हुआ दिखाई दे, क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये 2 सॉल्यूशंस है और इस 2 सॉल्यूशंस के बाद सॉलिड सब्सटेंस बनेगा एक।
क्या बनेगा? सॉलिड सब्सटेंस। किससे बना सॉलिड सब्सटेंस? दो सॉल्यूशन से, और लिक्विड से कह सकते हैं हम। दो सॉल्यूशन हमने मिक्स कर लिए और इन दो सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस मिला हमें। इसी सॉलिड सब्सटेंस को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। और जब ये हमें प्रिसिपिटेट दिखाई दे किसी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। ये बस हम देखकर पहचान सकते हैं। किससे? इसके बाद अगर पीपीटी ये वर्ड आया तो समझ लीजिएगा कोई सॉलिड सब्सटेंस उसमें फॉर्म हो चुका है। ये पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिर? इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस बाहर निकल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कभी कभी कुछ नहीं होता, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, तो कभी कभी रिएक्शंस अगर हो चुकी है तो उससे गैस बाहर निकलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है हमारे पास, HCl का सॉल्यूशन है, और इस टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन अवेलेबल है, और हमने ऊपर से क्या डाले? जिंक डाला हमने, जिंक ग्रैन्युलीज डाले। अब ये ग्रैन्युलीज क्या होते हैं? जिंक ग्रैन्युलीज डाल दिए हमने, छोटे छोटे पीसेस होते हैं ऐसे सॉलिड। ये डालने के बाद कुछ देर के बाद हमें क्या दिखाई देगा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा HCl, और ये ग्रैन्युलीज, इसमें वेपर्स दिखाई देंगे, गैस बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और ये गैस नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। ये किसका गैस होगा? ये H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस होगा। मतलब हम जब भी किसी रिएक्शन से H2 गैस बाहर निकलेगा या कोई भी गैस बाहर निकलेगा, उसे पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इसीलिए हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं रिएक्शंस की, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देख ली हमने। फर्स्ट वाली है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट, सेकंड वाली है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या किया हमने? HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैन्युल्यूज डाल दिए छोटे छोटे, तो वहाँ से गैस निकल गया। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। क्या होगी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स? कभी कभी अगर हम रिएक्शन कर दें तो ना गैस बाहर निकलता है, ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो क्या होता है फिर? कभी कभी कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ, अगर कलर चेंज हुआ है तो भी रिएक्शन हो चुकी है, ऐसा हम देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है छोटा सा, और ये दूसरा बीकर है। इन दोनों में, इसमें हमने लिया है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। ये आपके बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, वही से ले रहा हूँ मैं MTG में। और इसमें लिया है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और ये दोनों भी सॉल्यूशन किस तरीके से है? ये कलरलेस है। कैसे? ये कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है इसका। जब हम ये दोनों मिक्स कर देंगे तो नया सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। कौन सा मिलेगा हमें? लीड आयोडाइड। ये रिएक्शंस कैसी होती है ये हम बाद में देखने वाले हैं। न्यू सब्सटेंस मिल गया, ठीक है। ये कलरलेस था, यही देखना है हमें बस। ये दोनों भी कलरलेस थे और इससे क्या बना है? कलर सॉल्यूशन बना है येलो कलर का।
येलो कलर मिल चुका है इसे। जब भी इस सॉल्यूशन को येलो कलर आएगा तब हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो चेंज इन कलर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जस्ट मिनट।